हेलो स्टूडेंट, उड़ान नर्सिंग इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। जिस तरीके से आपने हमारे थंबनेल के ऊपर देख ही लिया है कि आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके कैरियर के ऊपर संबंधित है। सबसे पहले हमारे इस चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में आपने जरूर लिखना है कि आप बीएससी नर्सिंग आपने की हुई है या बीएससी नर्सिंग के आप फाइनल सेमेस्टर में हैं या फाइनल ईयर में हैं या जीएनएम के फाइनल ईयर में हैं। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिसका नाम है एनक्लेक्स आरएन, ओईटी और सीबीटी के बारे में। तो हमारे साथ प्रोफेसर संजय हुड्डा जी भी हैं जो आज हमें बताएंगे कि किस तरीके से नर्सिंग के अंदर बच्चे देश के अंदर और विदेशों के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं। तो मैं बार बार फिर भी आपको यह कहना चाहता हूं कि जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नए हैं, जिनका बैकग्राउंड मेडिकल से है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं बुलाना चाहता हूं प्रोफेसर संजय हुड्डा जी जो कि हमारे बीच में आएंगे। वो उनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे किस तरीके से हम अपना कैरियर जो है वो भारत में और भारत के बाहर बना सकते हैं। सबसे पहले सर आइए। सर, सबसे पहले मैं आपका यहाँ पे आने पे बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी स्टूडेंट जिन्होंने नर्सिंग कर लिया है या कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग है या जीएनएम है, आप सभी का इस उड़ान नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं स्वागत करता हूं। जी सर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक जो बीएससी फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट है, बीएससी नर्सिंग का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, जी जी। उसके वो अगर बाहर जाना चाहता है और उसके पास इतना पैसा नहीं है जितना कि हम आईलेट्स वगैरह करके जितना पैसा होना चाहिए, तो हमारे लिए एक बाहर जाने का परमानेंट जो है वो क्या, हम कैसे बाहर जा सकते हैं, यूके, कनाडा, अमेरिका? सबसे पहले तो जिन बच्चों ने बीएससी नर्सिंग कर लिया है और जीएनएम कर लिया है, उनको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि आप एक नोबलेस्ट प्रोफेशन के आप अंदर आप आए हो। हेल्थ डिपार्टमेंट का सबसे नोबलेस्ट प्रोफेशन है नर्सिंग का। और उसके बाद में स्कोप की हम बात करें तो फॉरेन कंट्री में इतना स्कोप है जो कभी इसकी डिमांड पूरी हो ही नहीं सकती। भारत ही एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा नर्सेस, भारतीय जो नर्सेस हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है, जीएनएम किया है, वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए। बट पहले क्या था कि बच्चे यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करते थे, स्टडी वीजा पे बाहर जाते थे और स्टडी वो करते थे, साथ में जॉब करते थे, तो वो उनका वो स्टेबिलिटी उसके अंदर थी नहीं। अभी क्या है कि हमारा जो ये सेशन जो हमने आज बच्चों को बताने के लिए इसीलिए रखा है ताकि बच्चों को एक माइंड क्लियर हो जाए कि एनक्लेक्स क्या है, क्रैक कैसे किया जाएगा और इसका स्कोप क्या है। तो सबसे पहले तो एनक्लेक्स क्या है कि एक लाइसेंस एग्जामिनेशन है जो जिस कंट्री में भी आप जाना चाहते हो उसके बोर्ड में हम अप्लाई करते हैं। इस एग्जाम का जो है रजिस्टर्ड नर्स, इसको जो बोला जाता है आरएन, जिसको हम एनक्लेक्स आरएन बोलते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ लाइसेंस एग्जामिनेशन, जो कि जिस भी कंट्री में आप जाते हैं स्टेट बोर्ड के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है, उसकी प्रिपरेशन हम यहाँ पे करवाते हैं। जो बच्चों ने बीएससी नर्सिंग कर लिया है सारा कुछ उन्होंने पढ़ा हुआ है, बस इसका एक पैटर्न है, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और समझने के बाद में 5 मंथ के अंदर आप आराम से इसका एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हो। 265 इसमें क्वेश्चन होते हैं, 75 मिनिमम क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, आप क्वालिफाई हो जाते हो एनक्लेक्स के लिए। तो जो बच्चे भी देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट विजिट करें, उड़ान नर्सिंग इंस्टीट्यूट बठिंडा। आपको जीरो ग्राउंड पे जितनी भी इसके अंदर पॉसिबिलिटी है सारा आपको ए टू जेड क्लियर किया जाएगा और हम पूरी मेहनत करेंगे आपका एग्जाम क्लियर कराने के लिए। तो जिस तरीके से सर हमें बता रहे हैं कि सर हमें नॉलेज दी है, तो सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें मतलब मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं? दोनों जा सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। बट इनका क्राइटेरिया है बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और जीएनएम आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो आप जैसे कुछ बच्चे हैं जो फाइनल ईयर में कर रहे हैं तो वो कोचिंग इनकी ले सकते हैं। एग्जाम जो है उन एग्जाम का जो प्रोसेस हम तब डालेंगे जब वो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह जब सारा आ जाता है, ये इसका प्रोसेस है। सर, मैं बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ
मान लो कोई बच्चा है जो गांव से है, कोई मान लो सिरसा के पास से गांव से है, या अबोर के पास से गांव से है, या बठिंडा के आसपास के गांव के है, या चंडीगढ़ से है। जी जी जी। मेरी इतनी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, तो उसके ऊपर क्या क्या मतलब ऐसा कि मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊँ? बिल्कुल कर पाओगे, क्योंकि आपने बीएससी नर्सिंग की है, जो कि 4 साल का एक डिग्री कोर्स है। उसमें आपका जो कैरिकुलम जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जो डिजाइन किया हुआ है, उसमें ये सारी चीजें आती है। हम आपको सिर्फ आपकी जो कैपेबिलिटी है उसको आपको दर्शा देंगे कि आपको सब कुछ आता है। आपका पैटर्न हम आपको बताएंगे भी एग्जाम को ऐसे क्लियर करना है। इतना कोई ज्यादा टफ एग्जाम नहीं है, बट 5-6 महीने हमें इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। हम मेहनत करेंगे, हमारी टीचर जो है, फैकल्टी है, वो सारी पीएचडी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग है, वो आपके साथ में मिलके आपको क्रैक कराने की कोशिश हम करते हैं। सर इसके बाद में एक सर से ये भी क्वेश्चन है मेरा कि जिस तरीके से अब कई बच्चे हैं, जैसे कि हम यहाँ से पेपर दे दिया, उसके बाद में सर हम क्या सीधा यहाँ से परमानेंट होके ही वहां जाएंगे? जब हम यहाँ पे एनक्लेक्स का जो एग्जाम है हम दे देते हैं, देने के बाद में हम वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं वर्क वीजा के लिए। उसके साथ में एक, जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज चलती है, तो हम आपको एनक्लेक्स का एग्जाम जब आप दे दोगे और इसका रिजल्ट आ जाएगा, आप एलिजिबल हो गए इसके लिए, फिर हम आपका ओईटी का आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। तो वो आप आराम से कर लो, क्योंकि 5 मंथ आपने एनक्लेक्स को स्टडी किया है, मटेरियल हम सारा स्टडी करते हैं, तो आपका बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और ओईटी क्या है कि पेशेंट और डॉक्टर और नर्सेस की आपस की कम्युनिकेशन है, उस पे बेस पे वो सारा कैरिकुलम डिजाइन है, वो हम आपको कराएंगे। हमारे पास में जो ओईटी है, सर्टिफाइड ओईटी ट्रेनर है, जो ऑलरेडी ओईटी क्लियर कर चुके हैं। ठीक। ओईटी और सीबीटी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए भी। ओईटी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। सीबीटी जो है वो यूके के लिए होता है, इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट। ये भी एनक्लेक्स का ही एक पैटर्न है। अगर कोई पर्सन बोले कि मुझे यूके में जाना है, तो हम आपकी इसकी भी प्रिपरेशन कराएंगे, तो वो भी आप क्रैक करके यूके में वर्क वीजा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि यूके का जो सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम, वो भी काफी स्टैंडर्डाइज है, तो उसी लेवल की इसकी प्रिपरेशन होती है। सर उड़ान नर्सिंग इंस्टीट्यूट पे मान लो हम बठिंडा आ जाएं, नर्सिंग इंस्टीट्यूट पे आके कोचिंग करें और हमारा पेपर पास हो जाए, तो उसके बाद में अप्रोक्सीमेट हमें मतलब बाहर जाने के लिए कितना फंड चाहिए होगा? आपको बाहर जाने के लिए फॉर एग्जांपल 5 से 6 मंथ तो ये इसका कैरिकुलम जो हमने डिजाइन किया है उसकी प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे। उसके बाद में तकरीबन तकरीबन आपको 6 से 7 महीने, आप सॉरी 9 to 10 मंथ आपको इसमें लगेंगे। और जो अगर बात करते हैं एक्सपेंस कितना आएगा, तो जो हमारा फीस है वो 70,000 फीस हमने इसका रखा हुआ है एनक्लेक्स का। क्योंकि बच्चे क्या है कि जो ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में किया, तो काफी पैसा वो इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, तो हम उतना मिनिमम चार्ज हम इनसे ले रहे हैं 70,000, और 50-60,000 इसका फीस का वो चार्जेज है जो बच्चे को पे करना पड़ता है। तकरीबन तकरीबन अगर बच्चा मेहनत करके जाता है तो 2.5 से 3 लाख रुपए में जॉब हाथ में लेके वहां पे पहुंच सकता है, परमानेंट? परमानेंट जॉब। तो ये तो बात थी जब अपने बात करते हैं कि फॉरेन के अंदर जाके किस तरीके से परमानेंट, जो हम यहीं से भी फ्लाइट जो है परमानेंट अपनी लेके जा सकते हैं। पर सर इसके साथ साथ ही कुछ बच्चे जो है जो फॉरेन नहीं जाते, वो भारत में ही अपना फ्यूचर बनाते हैं। बिल्कुल, भारत का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। फॉर एग्जांपल भारत का जो एक है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, हर स्टेट में आपको वो इसकी आपको वो ब्रांच मिलेगी। आपको एक एक इंस्टीट्यूट उन्होंने ओपन किया, और भी बहुत सारे ओपन अभी होने हैं। तो उसके लिए क्या है कि पैटर्न है नॉर्थ सेट का, क्योंकि वो क्वालिटी डिलीवर करते हैं, तो उनका भी एक पैटर्न उन्होंने रखा हुआ है नॉर्थ सेट का। उसकी प्रिपरेशन भी हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में करवाते हैं। वो 3 से 4 मंथ का वो कोर्स है। सर वो साथ में एक बात मैं आपसे ये भी पूछनी थी कि कोई मान लो मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ जी और मैं बठिंडा आ नहीं सकता, जी। तो मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती आप ऑनलाइन क्लासेस परचेज कर सकते हैं है ऐप से? ऐप से। ऑनलाइन लाइव भी जाएंगे, ऐप से रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप ले तो सकते मेरा हैं। मटेरियल जैसे आप पढ़ाओगे तो वो अपलोड हो जाएगा? वो वहाँ अपलोड हम टाइम टू टाइम करेंगे। मॉक टेस्ट हो गया, जो कि थ्योरेटिकल जो भी आपका सिलेबस है वो हम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिस तरीके से, और उसके पिछले जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी हमें बताए जाएंगे? आपको सारे प्रीवियस ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट है वो हमने खुद डिजाइन किया है भी। फॉर एग्जांपल अगर हार्ट का सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, तो उससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने खुद डिजाइन किया है। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा घुमा फिरा के क्वेश्चन। बट अगर आपका बेस क्लियर है, बेसिक चीजें आपको पता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली आप उसको दे सकते हैं।
अगर कोई स्टूडेंट जो कि एनक्लेक्स आरएन, ओईटी, सीबीटी या कोई भी नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट का नंबर है जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो सबसे पहले ये तो सर ने बताया कि किस तरीके से हम ये एग्जाम दे सकते हैं। सर, हमारे मन में एक थोड़ा सा डाउट और है जी कि इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं लगभग, और उसके सारे टीचर अलग अलग ही होंगे? हमारे पास में जितनी भी टीचर्स हैं सारे अलग। फॉर एग्जांपल मैं एमएससी नर्सिंग हूँ, तो मेरा जो स्पेशलिटी वो मेडिकल सर्जिकल है और सुपर स्पेशलिटी वो कार्डियोथोरेसिक है। तो हर स्पेशलिटी का हमारे पास में अलग से टीचर है जो मास्टर डिग्री है विद मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस है उनका। कम्युनिटी का अलग मिलेगा, साइकेट्री का अलग मिलेगा और ओबीजी का अलग। सभी स्पेशलिटी के अलग अलग टीचर हमारे पास में। सर, कुछ बच्चे ऐसे इंक्वायरी आती है कि हम एडमिशन तो लेना चाहते हैं, बट क्या है, हमें डेमो के तौर पे आप यूट्यूब पे भी अपने डेमो आप डेमो क्लास देखें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप इंस्टीट्यूट विजिट करें, यहाँ पे आके देखें हमारे टीचर्स का जो स्किल है, जो प्रेजेंटेशन है कि पढ़ाना कैसे है, कैसे पढ़ा रहे हैं, वो चीज आप देखें। यूट्यूब पे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बट अगर आपको अपने फ्यूचर के बारे में आप सोचते हो तो आप इंस्टीट्यूट विजिट करें, डेमो लेके जाएं, उसके बाद में डिसाइड करें कि हमने कैसे करना है और क्या करना है। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे पास प्रोफेसर संजय हुड्डा जी, जिन्होंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपने अपने फ्यूचर के लिए काम करना है। मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब करें ही करें। और ये नंबर है, अगर किसी बच्चे को इंक्वायरी कुछ करना है, किस तरीके से उन्होंने ओईटी सीबीटी की जो कि सर ने बताए हैं उसकी तैयारी करनी है, तो उसके लिए कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है जी। तो बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जरूर मिले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।